बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा न्यू लेटेस्ट स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैं दो कलर में इन स्ट्रिप्स को कटिंग कर लिया। ठीक है, ये पट्टियाँ मैंने कटिंग है दो कलर में। इनकी जो वीथ है 1 इंच है और जो लेंथ है इनकी लंबाई है वो 20 इंच है। और इन्हें बिल्कुल मैंने सीधा कटिंग किया है। अरेब में मैंने इन पट्टियों का कटिंग नहीं किया, बिल्कुल सीधा इन्हें मैंने कटिंग किया है। फिर इन दोनों पट्टियों को इस तरह से मैं बराबर रखूँगी और बराबर रखते हुए जॉइंट इन्हें करते हुए मैंने स्टिच करना शुरू करूँगी। इस तरह से बराबर रखते किनारे के साथ साथ मैं इस तरह से इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। तो इन दोनों को स्टिच करने के बाद जो हमने दूसरी स्टिच पट्टियाँ स्टिच करनी है, ठीक है, वो भी हम एक एक कलर की इसी तरह से कलर कंट्रास्ट करते हुए उन्हें भी हम स्टिच कर लेंगे, जॉइंट करेंगे आपस में, उसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरह से फिर मैंने दो पट्टियों को स्टिच कर लिया। अब दूसरी लूँगी, दूसरी को भी इस तरह से ब्लैक के साथ वाइट और वाइट के साथ ब्लैक को इसी तरह से मैं स्टिच करती जाऊँगी जब तक मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से मैंने इन्हें ज्वाइंट करते हुए स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब इसे मैं इस तरह से कॉर्नर से फ़ोल्ड करूँगी, रेब में इस तरह से इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी पट्टियाँ रखते हुए मैंने स्टिच किया था। अब मैं इसे रेब में इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, निशान लगा लूँगी और फिर निशान लगाने के बाद मैं इसे इसी तरह से कटिंग कर लूँगी रेब में। अब इस साइड से मैं कटिंग करूँगी, इसकी जो इस तरह से मैं जो मार्किंग की निशान लगाया वो मैंने 5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाने के बाद साइड से इसका कॉर्नर कटिंग कर लिया। फिर इसे इसके ऊपर रखूँगी, दूसरी पट्टियों के ऊपर, कपड़े के ऊपर, और इन्हें बराबर रखते हुए पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। ठीक है, इस इन्हें भी मैं अरेब में कटिंग करूँगी। इन्हें भी अब इसी तरह से बिल्कुल मैं अरेब में कंप्लीट कटिंग करूँगी। ठीक है, जो मैंने ये पट्टियाँ ली वो मैंने 8 वाइट पट्टियाँ ली थी और 8 ही मैंने ब्लैक पट्टियाँ ली थी। तो इन्हें मैं बराबर जॉइन करते हुए स्टिच कर लिया था। ठीक है, मैंने 8-8 ली थी। इस तरह से दोनों बाजू की ये जो पट्टियाँ हैं अरेब में वो इक्वल शेप में एक ही तरह से स्टिच हो जाएंगी। तो इस तरह से फिर मैं इन्हें मिलाऊंगी, आपस में जॉइंट करूंगी, एक ब्लैक और वाइट को, और इसी तरह से फिर मैं इन्हें जैसे हम अरेब की पट्टियाँ स्टिच करते इसी तरह से मैं इसे भी आपस में जॉइंट करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से अब मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। अब इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है कॉर्नर वाली साइड से इसे मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरीके के साथ अब बहुत ही आसान से अरेब में इन स्ट्रिप्स को स्टिच कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये दो स्लीव की जो स्ट्रिप्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसे भी इस साइड से मैं स्टिच कर लूँगी। आधा आधा इंच ये दोनों साइड से स्टिच हो जाएगी ये पट्टी। ठीक है, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा इसे रखा है। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया, तो कैनवस पेपर की जो लेंथ है इस तरह से वो ऑलमोस्ट 4 इंच है। कैनवस पेपर की जो वीथ है, जो स्लीव के बॉटम वाली साइड की वीथ है उसकी के मुताबिक मैंने इस कैनवस पेपर की वीथ रखी है। अब ये मैंने हार्ड पेपर ले लिया है, हार्ड कार्ड है ये, और इसकी जो वीथ है वो ऑलमोस्ट 2 इंच है और लेंथ में 3 इंच है। 2/3 का मैंने ये कार्ड ले लिया है और इसके ऊपर सबसे पहले अब हम एक पैटर्न ड्रा कर लेंगे। अब इस तरह से एक पट्टी की शेप में एक पैटर्न मैं ड्रा करूँगी। बहुत ही आसान है ये पैटर्न, इसी तरह से मैं इसे फोल्ड करते हुए ड्रा कर लूँगी। ठीक है, ड्रा करने के बाद इसे इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे कटिंग करूँगी। बहुत ही आसान है, जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी ये बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। कटिंग होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2 इंच से कम है और वीथ में ये 1 इंच है। अब ये मेरे पास लेस है, इसकी जो इस तरह से वीथ है वो 1/2 इंच है। अब ये मैंने कैनवस पेपर ले लिया है। ठीक है, कैनवस पेपर जो मैंने आपको बताया था वही कैनवस पेपर है जिसकी वीथ और लेंथ 4 इंच लेंथ थी और वीथ में ये स्लीव के मुताबिक मैंने कैनवस पेपर लिया था। अब इस तरह से थोड़ा सा साइड से कैनवस पेपर छोड़ते हुए इस पैटर्न को मैं ड्रा करूँगी और सेंटर में 1 इंच का रखूँगी क्योंकि जो लेस है वो 1/2 इंच की है और जो इस तरह से भी डबल होने के बाद उसकी जो ठीक है सेंटर है विड्थ है वो 1 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से फिर मैं 1 इंच का सेंटर रखते 1 इंच के मार्जिन से इसी शेप में मैं पैटर्न के शेप में मैंने इसे अब ये मेरे पास स्लिट है और ये टेप है। इन दोनों दोनों सर्कल वाली हैं, तो किसी के साथ भी आप इसे ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने पैटर्न ड्रा किया था उसके नीचे वाली साइड भी इसी तरह से मैं सर्कल ड्रा करूँगी। इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी ये ड्रा होंगे।
तो इसी तरह से इसके किनारे के बिल्कुल मैं नीचे रखूँगी, इन्हें जॉइन करते हुए मैं सर्कल ड्रा करती जाऊँगी, ठीक है। पैटर्न के जो कॉर्नर हैं इनमें जॉइन करते हुए सर्कल ड्रा करूँगी कंप्लीट, इसी तरह से अब मैं ड्रा कर लूँगी। अब ऊपर वाली साइड से ड्रा करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे भी सेम एज़ इट इसी तरह से मैं सर्कल ड्रा करूँगी। आउटलाइन के नीचे इसी तरह से मैं मज़ीद जो सर्कल है, आउटलाइन की सर्कल है, उसे मैं इसी तरह से ड्रा करती जाऊँगी। तो इसी तरह से अब इसके नीचे वाली साइड पे मैं इन सर्कल को ड्रा कर लूँगी। सो अब इन्हें ड्रा करने के बाद इनके जो ऊपर वाली जो साइड है, इसके ऊपर वाली जो साइड है, इसके ऊपर भी इसी तरह से मैं सर्कल ड्रा करूँगी, ठीक है। इसी तरह से इनके सेंटर में एक कॉर्नर बनाऊँगी, यहीं से सर्कल स्टार्ट करके दूसरी साइड पे ले जाऊँगी कंप्लीट। इसी तरह से मैं इसके ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से इन सर्कल को ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब जो ये पैटर्न मैंने ड्रा किया, सबसे नीचे जो सर्कल है, इस साइड से मैं इसे कटिंग करना शुरू करूँगी। तो इस साइड से जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे कटिंग करूँगी, कटिंग करती जाऊँगी कंप्लीट। इस साइड से कटिंग करने के बाद जो इसके ऊपर वाली साइड है, ठीक है, इस साइड से जो एक्स्ट्रा मैंने ऊपर वाली लाइन ड्रा की है, ठीक है, इसे इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसे भी इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी कंप्लीट। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो इसके सेंटर में जो मैंने पैटर्न की शेप दी थी, ठीक है, इन्हें भी मैं पट्टी की शेप दी थी पैटर्न की मदद से, तो इसे भी मैं इसी तरह से इनके सेंटर से भी जो कैनवस पेपर है, इन्हें भी इसी तरह से मैं रिमूव करूँगी, इसी शेप में रिमूव करूँगी जिस शेप में मैंने इसे ड्रा किया था। तो इन सभी के सेंटर में इसी तरह से जो कैनवस पेपर एक्स्ट्रा उसे मैं रिमूव कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे कैनवस पेपर को इनके सेंटर से रिमूव कर लिया। अब ये मैं फैब्रिक लूँगी इस और प्रेस की मदद से अच्छे से मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को इसी शेप में कटिंग करते हुए मैं रिमूव कर लूँगी। इस साइड से रिमूव करने के बाद इसके ऊपर वाली साइड से भी इसी तरह से थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैं इसी तरह से रिमूव कर लूँगी। रिमूव करने के बाद इनके सेंटर में छोटे-छोटे से मैं कट्स लगा लूँगी, डीप कट्स लगाऊँगी इस तरह से। ठीक है, इस साइड पे भी लगाऊंगी, इसके ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से मैं डीप कट्स लगा लूँगी। डीप कट्स लगाने के बाद अब ये मेरे पास यूएचयू है और ग्लू स्टिक है, ठीक है। ग्लू स्टिक ले लें, यूएचयू ले लें, तो उसके साथ जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे हमने छोड़ा है, इसे भी इसी तरह से पेस्ट करती जाऊँगी। सिर्फ फैब्रिक को पेस्ट करना है, ठीक है, सारे फैब्रिक को। और साथ-साथ इसे प्रेस भी करते जाएँ ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। इस साइड से पेस्ट करने के बाद जो ऊपर वाला फैब्रिक है, इसे भी मैं ग्लू स्टिक लगाऊँगी फैब्रिक के ऊपर। सारे फैब्रिक को भी इसी तरह से ग्लू स्टिक लगाने के बाद इसे भी मैं इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ पेस्ट करती जाऊँगी और साथ-साथ मैं इसे प्रेस भी करती जाऊँगी। तो इस साइड से सारा पेस्ट करने के बाद अब जो इसके सेंटर में फैब्रिक है, ठीक है, इसके सेंटर की फैब्रिक को भी मैं इस तरह से कट लगाऊंगी, डीप कट्स लगाऊंगी और काफ़ी कट्स लगाने के बाद, ठीक है, मैंने काफ़ी कट्स लगाने हैं ताकि ये राउंड में आसानी से ये पेस्ट हो जाए फैब्रिक। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करती जाऊंगी साथ साथ। तो मैं दोबारा से ग्लू स्टिक लूँगी, फैब्रिक को लगाऊंगी और इसी तरह से मैं इन्हें पेस्ट करती जाऊंगी। अब जितनी भी ये पट्टियाँ हैं जो शेप में हमने पैटर्न है, इसे इनके सेंटर के फैब्रिक को इसी तरह से कट्स लगाते जाएंगे और इन्हें इसी तरह से पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट रेडी कर लिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हो चुका है। अब ये मैं फैब्रिक लूँगी ये वाला, तो इस फैब्रिक की बैक साइड पे इसकी जो सिलाई है वो नज़र आ रही है, वो बहुत बुरी लग रही, अच्छी नहीं लग रही, नीटनेस नहीं आ रही इसमें। तो मैं एक फैब्रिक लूँगी और वो फैब्रिक 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी लेंथ में, ठीक है। इसकी जो लेंथ 4.5 थी जो हमने स्ट्रिप्स रेडी की हैं। अब जो ऊपर वाला फैब्रिक इसकी वेट मैंने 5.5 ली है। तो किनारे से फोल्ड करके इस तरह से मैं इसे इसके किनारे पर रखूँगी और किनारे के साथ साथ मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी, इसे मैं पलटा लगाऊँगी। तो इस तरह से किनारे के साथ रखते हुए इसे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ब्लैक साइड का जो प्लेन फैब्रिक है, इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न करूँगी, इस तरह से बहुत ही नीटनेस आ जाएगी इसमें और जो इसकी सिलाइयाँ धागे वो भी सब छुप जाएंगे। तो ये मेरे पास लेस है, इसे मैं इस तरह से इसके किनारे वाली साइड पर रखूँगी और इसे बिल्कुल इस तरह रखते हुए, ठीक है, फैब्रिक के ऊपर रखना है, किनारे वाली साइड पर रखना है लेकिन फैब्रिक के ऊपर रखना है। इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट स्टिच कर लूँगी। इसे स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है और इसकी बॉटम वाली साइड पे जो इसकी वीथ है वो ऑलमोस्ट 8 इंच 8 इंच इसकी चौड़ाई है इस साइड से, और लंबाई आप अपने मुताबिक रखिएगा स्लीव की।
अब इस फैब्रिक को मैं सीधी साइड में खोल लूँगी बॉटम वाली साइड पर और इसे मैं इस तरह रखूँगी। ठीक है, इनकी सीधी साइड सेंटर से सीधी साइड रखूँगी, ऊपर वाली साइड बैक साइड होगी और जो स्लीव की जो नीचे वाली साइड है वो भी बैक साइड होगी और सेंटर इनका सीधा रखते हुए इसी तरह से मैंने इन दोनों को स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब ये जो स्ट्रिप्स वाला फैब्रिक है इसे मैं बाहर वाली साइड पे निकाल लूँगी इस तरह से। बाहर वाली साइड पे निकालने के बाद अब ये जो ब्लैक फैब्रिक है प्लेन, इसे मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर, ठीक है, हेमिंग कर लें या सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लें। तो इस तरह से मैं इसे सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लूँगी। आप इसे तरपाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे भी एक टॉप पे मैं सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, यहाँ टॉप से भी एक सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं इसे टॉप से भी स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब ये मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये मैं कट वर्क लूँगी, इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखते हुए मैं UH लूँगी, अच्छे से इसे पेस्ट कर दूँगी ताकि जब इसे स्टिच करूँ तो आसानी से ये स्टिच हो जाए, मूव ना हो इधर उधर। तो इस तरह से मैं ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे अच्छे से पेस्ट कर लूँगी और इस साइड पे भी लगाऊंगी, इसके ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से सेम मैं ग्लू, ठीक है, UH लगाते हुए इसे पेस्ट कर लूँगी। आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से भी ग्लू लगाने के बाद पेस्ट करने के बाद इसे मैं इस साइड से स्टिच कर लूँगी इसी शेप में और उसके ऊपर वाली साइड भी इसी शेप में से स्टिच कर लूँगी। सेंटर से मैं इसे स्टिच नहीं करूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी जो फैब्रिक है, ठीक है, इस फैब्रिक को मैं रिमूव नहीं करूँगी, बस इसे मैं डीप कट्स लगा लूँगी। और मैं ये सेंटर से मैंने इसे कट वर्क को इसलिए स्टिच नहीं किया था, ये जो फैब्रिक मैं अभी कटिंग कर रही हूँ इसके सेंटर में फ़ोल्ड करते हुए मैं UH से इन्हें पेस्ट करूँगी। ग्लू स्टिक से भी कर सकते हैं, UH से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं ताकि इसके भी धागे ना निकले और नीटनेस आ जाए। ठीक है, बैक साइड से भी नीटनेस आए, धागे ना निकले आफ्टर वॉशिंग। तो इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब ये मैंने, ठीक है, लेस लूँगी और इस लेस को इसी तरह से मैं इसी शेप के साथ स्टिच करना शुरू करूँगी। आप कोई भी लेस लग सकते हैं, मेरे पास ये मिल्की लेस है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही आसानी से ये टर्न हो जाती है। ठीक है, आप मिल्की लेस ही लीजिएगा, वो आसानी से स्टिच हो जाती है। तो इसी शेप में इसे टर्न करते हुए मैं इस साइड पे लेकर आऊँगी। ठीक है, इस साइड पे लाने के बाद जो नीचे सर्कल वाली साइड, अब इसी डायरेक्शन में इस लेस को मैं स्टिच करती जाऊंगी और ये डिज़ाइन आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, लीलन के फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं और किसी भी कॉटन या लॉन के फैब्रिक के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, खद्दर के ऊपर भी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।